इंडी अलायंस वालों ने पिछले कुछ दिनों से ऐसा रायता फैलाया कि मीडिया वाले भी भोंपू बजाते रहे। कभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर झगड़ा तो कभी पोस्टर वॉर की चर्चा। लेकिन जानते हैं फिर ऐसा बदलाव हुआ कि मीडिया की धुन ही बदल गई, पूरा एजेंडा बदल गया, सब कुछ बदल गया। बल्कि जो इंडी अलायंस के लोग जो मुंबई में बैठे थे ना, वो सब कुछ भी बदल गया। देखिए ना, एक छोटी सी झलकियां देखिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है 18 से 22 सितंबर तक। सरकार ने इस सत्र को बुलाकर चौंका दिया है। नई संसद में स्पेशल सत्र होगा, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि क्या संसद का विशेष सत्र बुलाना इतनी बड़ी बात है कि सब कुछ बदल जाए। लेकिन मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर बड़ी बात होगी। और इसी बात की दहशत इंडी अलायंस के लोगों को भी है। और इसीलिए इन सभी का, इनके नेताओं का शरीर तो मुंबई में मौजूद था, लेकिन इनका दिल दिल्ली पर जाकर अटक गया। और ये तोहमत लगाने लगे कि मोदी ने वो कर दिया जो पार्लियामेंट के इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुनिए ना। पार्लियामेंट के इतिहास में कभी भी त्योहार के समय, नवरात्रि हो या गणपति हो, पार्लियामेंट का सेशन कभी हुआ नहीं। देख रहे हैं ना, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वो पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या स्थिति हो गई है। खुद सुनिए। इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। और हर बार की तरह अपने भाषण से भूकंप लाने वाले राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पैनिक में है। और ये पैनिक वैसा ही है जब उनके संसद में बयान देने पर हुआ था। सुन लीजिए। I think it's an indicator of a little panic, same type of panic that happened when I spoke in Parliament House. अब वही बीजेपी एंटी हिंदू काम कर स्पेशल सेशन बुलाकर जो कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। खड़गे साहब तो सीधे ताल ठोकने को पहले से ही तैयार हो गए। और आम आदमी पार्टी दोस्तों इसे चुनाव से जोड़कर देखने लगी। ये चुनाव पहले कराना चाहते हैं और इनके अंदर घबराहट है साफ तौर पे। कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो इंडी अलायंस के लोग जिस मीडिया कवरेज के लिए ये सब कुछ कर रहे थे उसमें मात खा गए, पूरी तरह से धाराशायी हो गए। मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि सब कुछ बदल गया। वो तो मैं डिकोड करूंगा ही, लेकिन ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के भीतर ही राहुल गांधी की फजीहत हो गई। और जानते हैं किसकी वजह से? हैरान हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल की वजह से। क्या है पूरी खबर, आज यही डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अपने फैसलों से चौंकाने वाली मोदी सरकार, साहसिक फैसले लेने वाली मोदी सरकार और अपने नए नजरिए के साथ, नए विजन के साथ नई चीजों को पेश करने वाली मोदी सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे हर कोई हैरान रह गया, परेशान हो गया, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। लेकिन सब स्पेकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, चीजें दिखा रहे हैं, सब अपनी तरह से भोंपू बजा रहे हैं। पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं कि खबर है क्या जिस पर इतनी बहस हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक ट्वीट किया दोपहर 3:15 बजे के करीब। देखिए क्या लिखा है, और 3 भाषाओं में है ये ट्वीट, ये भी समझ लीजिए। संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिनमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस को लेकर आशान्वित हूं। यह खबर यहीं से आई, उससे पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था। और दिन भर तो खैर इंडी अलायंस चल रहा था, नई नई खबरें, कहीं यहाँ का कहीं वहाँ का झगड़ा, सब कुछ। लेकिन जैसे ही ये खबर आई ना दोस्तों, हंगामा मच गया। लोगों को समझ में आया स्पेशल सत्र कुछ ना कुछ तो होगा और इसमें 5 विशेष
बैठकें होंगी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें, ये आपने सुना है ना, लेकिन यहां तो ये कहना पड़ेगा कि जितनी मीडिया उतनी बातें, कई सारी बातें, और एक एक करके देखिए क्या क्या स्पेकुलेशन किए गए। 10 बिल पेश हो सकते हैं। ये जो 5 दिनों का स्पेशल सेशन है ना, उसमें 10 बिल पेश हो सकते हैं। दूसरा देखिए, एक ने कहा एजेंडा क्लियर नहीं है, साफ कर दिया। आगे बढ़िए, किसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव जल्दी कराने के लिए ये सब हो रहा है। लोकसभा चुनाव जल्दी कराने के लिए। अच्छा, मैंने इस पे कुछ बयान भी सुने, मैं जानबूझकर दिखा नहीं रहा। ये जो विपक्षी नेता है ना, वो बोल रहे हैं मोदी सरकार डर गई है, इसीलिए पहले चुनाव करा रही है। अरे भैया, अगर कोई डर जाएगा तो पहले क्यों कराएगा? वो तो पूरे कार्यकाल को पूरा करेगा ना, कि भैया चलो 6 महीना बचा, वो भी तो आराम से कर लो, पहले क्यों कराएगा? लेकिन खैर आप छोड़िए, देखिए पहले कराने के लिए हो रहा है। कुछ ने कहा कि एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार बिल ला सकती है। तमाम पुराने बयान निकाल कर, खोज कर, मुझे तो एक बार लगता है दोस्तों कि जो एजेंडा, जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाकर दिखाना शुरू किया आप लोगों को, वैसा ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं है, क्योंकि उनके पास वो विजन नहीं है जो मैं करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो बस जैसे कहते हैं ना कि निकाल के इधर उधर की चीज़ें दिखा दो, उसके पीछे कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन खैर आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके की चीजें स्पेकुलेट की गई। ये सबसे ज्यादा कहा गया कि एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार बिल ला सकती है। कुछ ने कहा दोस्तों कि यूसीसी पर कानून लाया जा सकता है। कुछ ने महिला आरक्षण बिल की बात बताई। किसी ने ये कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जा सकता है। यानी 6-7 तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, उस सत्र में क्या होगा ये मोदी जी के अलावा, मोदी सरकार के अलावा और कोई नहीं बता सकता। अगर स्पेसिफिक हो जाऊं तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाकियों को भी हो सकता है, बहुत लोगों को ना पता हो, बहुत सारे मंत्रियों को ये संभव है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन तब तक आप मीडिया गॉसिप का मजा लीजिए। अब आपके मन में दोस्तों ये भी उठ रहा होगा कि मैं मीडिया गॉसिप क्यों कह रहा हूं, इतना सीरियस मैटर और गॉसिप। तो उसकी वजह है, जैसे फिल्मों की बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी ना बॉम्बे में, आप लोगों को पता होगा मुंबई में कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, कई अखबार ने तो फ्रंट पेज पे फिल्म ही दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया था। तो वो लोग फोटो सेशन होता था, तमाम चीज़ें। आजकल वही पॉलिटिक्स में हो रहा है। सिर्फ सुर्खियों के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन हो रहा है। बड़े बड़े 5 सितारा 7 सितारा होटल में हो रहा है। ये जो बैठकें हो रही हैं, ये ध्यान रखिए। और वहाँ पे गरीबी की चिंता होगी। महंगे महंगे 400-500 रुपये कप की चाय पियेंगे और तो ये चिंता करेंगे कि देश में चाय पत्ती महंगा हो गया। आप समझिए हो क्या रहा है, तब आपको एहसास होगा। लेकिन खैर, यहाँ भी फोटो सेशन होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, एक से बढ़कर एक तस्वीर, और सब एक दूसरे की तस्वीर को ट्वीट करते हैं। फिर एक वीडियो भी पोस्ट किया जाता है। और इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपके मन में, आपके ही क्यों पूरी दुनिया के मन में ये एहसास तो होता होगा कि चलो लोकतंत्र जिंदा है अभी भी। तभी तो ऐसी तस्वीरें आ रही है ना, यहाँ बैठ करके कोई नरेटिव दबाता है मोदी जी का, कोई गालियां देता है, क्या क्या करता है, अभी सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ठहरिए दोस्तों, इस चक्कर में कुछ बड़ी चीजें गायब हो गई, और इतनी बड़ी चीजें कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चला। जानते हैं, मुंबई में ठीक बैठक वाले दिन ही इंडी अलायंस के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया। जी हां, पोस्टर वॉर। कल मैंने आपको एक बड़ी कहानी दिखाई थी, आज मैं आपको बता रहा हूं कि पोस्टर वॉर कैसे शुरू हो गया। हर नेता, हर पार्टी एक दूसरे से आगे निकलने की रेस करते हुए। आम आदमी पार्टी अपने नेता केजरीवाल का गुणगान कर रही, तो शिवसेना नेता अपने उद्धव ठाकरे का, समाजवादी पार्टी
अखिलेश यादव की शान में कसीदे गढ़ रहे थे, लेकिन इसमें मैं आपके सामने एक चीज की चर्चा करना चाहता हूं। कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्टर निकाला सोशल मीडिया पर और फैलाया जिसने गठबंधन की सारी पार्टियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया, तगड़ा झटका दे दिया। और क्यों दिया आप सुनिए। राहुल के इस पोस्टर में, कांग्रेस के इस पोस्टर में राहुल गांधी गठबंधन के नेताओं का नेतृत्व करते हुए सबसे आगे खड़े हैं। जैसे अभी कर्नाटक में किया ना, वैसे ही यहां किया। और गठबंधन के इस पोस्टर से मजेदार चीज बता रहा हूं, केजरीवाल को गायब कर दिया। अब देखिए ना ये पोस्टर, दे केम टुगेदर, दे आर फाइटिंग टुगेदर, दे विल विन टुगेदर। और देखिए विन में क्या है, राहुल गांधी। और राहुल गांधी के पीछे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इस पोस्टर से उस मानसिकता का भी पता चलता है दोस्तों कि कैसे लोकतंत्र इनके यहां काम करता है। जो पार्टी का अध्यक्ष है उस नेता से पीछे कर दिया गया है, जिसका पार्टी में कोई आज के समय में क्या वो अध्यक्ष हैं, क्या हैं, सिर्फ एक सांसद। लेकिन स्थिति देखिए किस तरीके का पोस्टर बनाया गया। और ये तस्वीरें हमेशा कॉमन है, यही तो मनमोहन सिंह के काल में भी होता था। जाहिर है अब ये कांग्रेस में तो सब मान भी लें, लेकिन बाकी दलों ने जैसे देखा वो विरोध करने लगे, पोस्टर बदलने का दबाव बनाया गया। फिर क्या था दोस्तों, कांग्रेस ने दूसरा पोस्टर लगाया और उसको पोस्ट किया और पहला वाला डिलीट कर दिया। लेकिन जानते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि कांग्रेस ने केजरीवाल को तो शामिल कर लिया, लेकिन अपने ही बड़े नेता राहुल गांधी को पोस्टर से गायब कर दिया। हालांकि बहाना यह बनाया गया कि सारे मुख्यमंत्रियों को रखा गया, इसीलिए उससे हटा दिया गया है और एक नई तस्वीर जारी की गई। आप इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तस्वीर में बड़े सारे सवाल छिपे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर गायब कर दिया जाना, अच्छा चलिए ये मुख्यमंत्री का है, लेकिन राहुल गांधी वाले पोस्टर का डिलीट कर दिया जाना क्या इशारा करता है? क्या केजरीवाल की तस्वीर लगाने के लिए राहुल गांधी की तस्वीर डिलीट कर देंगे, पोस्टर डिलीट कर देंगे? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या यह संभव है दोस्तों? इसका मतलब साफ है कि इंडी अलायंस के अंदर ही राहुल गांधी के सामने केजरीवाल खड़े हैं। केजरीवाल के सामने फिर से कांग्रेस को झुकना पड़ा है, और सिर्फ झुकना ही नहीं पड़ा बल्कि राहुल गांधी के पोस्टर को ही डिलीट करना पड़ा। और बात सिर्फ कांग्रेस के पोस्टर की नहीं है दोस्तों, बल्कि शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना के एक आलेख में एक पोस्टर प्रकाशित किया है, ट्विटर हैंडल पे भी किया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी अलायंस के नेताओं के साथ खड़ा दिखाया गया है, जिसमें वो सबका नेतृत्व कर रहे हैं। देख लीजिए बड़े ध्यान से इस पोस्टर को। और इसमें भी जानते हैं क्या किया है, राहुल गांधी को पीछे कर दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उद्धव ठाकरे का गुट भी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों। वैसे एक मजेदार चीज आपको दिखानी पड़ेगी कि एक प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है ना, उसको भी फैलाने का प्रयास किया कि हमारा हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ है। भले ही हम कांग्रेस के साथ हैं, उस कांग्रेस के साथ, उस राहुल के साथ जो हिंदुत्व को गाली देते हैं, कोसते हैं, निशाना साधते हैं। और जानते हैं क्या क्या उद्धव ठाकरे के गुट ने, जो कि आयोजक हैं इस बैठक के, चारों तरफ मुंबई में और खासकर एयरपोर्ट के पास भगवा रंग के, केसरिया रंग के झंडों से पाट दिया गया है। लेकिन मजेदार चीज आपको बताना पड़ेगा कि दूसरी तरफ मुंबई की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया है, उसमें बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है और उनका एक बयान लिखा गया है। जानते हैं क्या बयान है? उसमें वो कांग्रेस पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगवानी कर रहे हैं, गांधी परिवार की अगवानी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं दोस्तों कि आप देखिए, नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते हुए भी पोस्टर दिखाई पड़े। तो कुल मिलाकर कहूं दोस्तों तो 2024 उसकी लड़ाई अभी से एक नए मोड़ पर जा रही है।
यहाँ पर झूठ है, फरेब है, नौटंकी है, सियासी ड्रामा है, सस्पेंस है। अच्छी चीज़ें भी हैं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी भी है, सबके अपने अपने विजन है, तर्क हैं। लेकिन यकीन मानिए ये लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है। इससे अगर आपका ध्यान ज़रा सा भी इधर उधर हुआ और आप नैरेटिव के चक्कर में फंस गए तो देश में बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस सुनहले भविष्य की कामना आज हम कर पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक समय था 10 साल पहले जब हम ये सोचते थे कि इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। आज हम देख रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो सोच का बदलाव है ना, वो ख़त्म हो सकता है अगर हम और आप नैरेटिव के चक्कर में फंस जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आज भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो मेरी और आपकी दोनों की नज़र है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ट्विटर अकाउंट पर मेरे हैंडल को आप ज़रूर टैग कीजिए, मैं आपको भी रिट्वीट करूँगा। साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।